हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको एक कम्युनल वायलेंस केस की बात बताएंगे जिसने कि वापस से देश में तहलका मचा दिया है। हिस्ट्री और रिलीजन का ऐसा ब्लेंड जो हर दिन देश में उठते आ रहा है और देश के सेक्युलर फैब्रिक को चैलेंज कर रहा है। वक्फ बिल, शंबल केस, मंदिर मस्जिद की लड़ाइयों के बाद एक नया केस हमारे सामने अब आ पहुंचा है। ये स्टोरी है नागपुर की, जो एक बार फिर हेडलाइंस में है और इस बार वजह है कम्युनल वायलेंस, जो एक छोटी सी प्रोटेस्ट से शुरू होकर पूरा शहर जला देने की हद तक पहुंच गया। क्या ये सिर्फ एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था या पहले से प्लान्ड एक पॉलिटिकल मोटिव? और सबसे बड़ा सवाल, इस मामले में हमारा लीगल सिस्टम क्या कहता है? तो चलिए एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब देखते हैं। नागपुर के महल एरिया में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सपोर्टर्स ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की, जिसमें उन्होंने औरंगजेब का टूम महाराष्ट्र से हटाने की मांग की। इस प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने औरंगजेब का फोटो जलाया और एक सिंबॉलिक ग्रेव जो ग्रीन क्लॉथ से कवर्ड था उसको भी आग लगा दिया। बस फिर क्या था, ये खबर पूरी कम्युनिटी में फैल गई। रूमर्स फैल गए कि इसमें रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का अपमान हुआ है और फिर वायलेंस फैलने लगा। अब इस मामले में कई सारे सवाल हमारे सामने आते हैं, जिसमें से पहला सवाल ये है कि क्या औरंगजेब की टूम को महाराष्ट्र से हटाने की मांग एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस को सुधारने की कोशिश है या सिर्फ एक नया कम्युनल टेंशन बढ़ाने का जरिया है? पर इस वायलेंस के बाद बहुत कुछ ही देखने को मिला है। मॉब गैदरिंग्स, 80 से 100 लोग वायलेंट हो गए, पत्थरबाजी हुई, पुलिस और व्हीकल्स पर अटैक किया गया। पुलिस एक्शन में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज और टीयर गैस का यूज किया गया। अब इसमें 4 लोग घायल हुए हैं और 50 लोगों को अब तक अरेस्ट किया गया है, जिसके साथ ही गवर्नमेंट ने इस मामले में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स लिया है। उन्होंने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया है और हैवी पुलिस फोर्स डिप्लॉय की है। लेकिन सवाल यही उठते हैं कि क्या ये वायलेंस सिर्फ एक प्रोटेस्ट का रिजल्ट था या एक नए कम्युनल झगड़े को बढ़ाने का मुद्दा था? इस मामले में अब कई सारे सवाल उठे हैं, बट एक सवाल जो लोगों को काफी पसंद आया है वो है सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े द्वारा एक ट्वीट। उस ट्वीट में he had stated that if Aurangzeb can still trouble your minds and hearts 300 years after his death, you need to wake up. A modern India cannot be built upon ancient animosities. Our children and grandchildren deserve better. अब उसी के साथ देखते हैं कि इस केस के लीगल एस्पेक्ट क्या कहते हैं। आखिर कानून इस मामले में क्या कहता है? सेक्शन 144 एंड कर्फ्यू ऑर्डर्स। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 163 को इम्पोज किया है। ये प्रोविजन अलाउ करता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है तो एक एरिया में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इस कर्फ्यू का मतलब है कि कोई भी लार्ज गैदरिंग नहीं हो सकती और जो भी ऑर्डर का वायलेशन करेगा उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी जिक्र होता है। ये एक्ट क्लियरली कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। तो अगर औरंगजेब का टूम एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है तो उसे हटाने की मांग लीगल पॉइंट से कितना वैलिड है? इस एक्ट की वैलिडिटी अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। फिर आते हैं राइट्स और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पे। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 147 एंड 148 राइटिंग और आर्म्ड राइटिंग के केसेस में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते हैं। सेक्शन 153A जो भी रिलीजन के नाम पर हेट्रेड स्प्रेड करता है उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है। सेक्शन 295A किसी भी धार्मिक भावना को हर्ट करने वाले एक्ट के लिए स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन हो सकता है। अब इस केस में एक और एंगल है, वो है पॉलिटिक्स का। ऐसे इंसिडेंट्स हमेशा इलेक्शन या पॉलिटिकल शिफ्ट्स के टाइम पर होती है। नागपुर बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स भी इस वक्त एक वॉलेटाइल फेज में है। नितिन गडकरी और फडणवीस का इस केस में क्या स्टैंड है? तो यूनियन मिनिस्टर गडकरी ने अपील की है कि लोग रूमर्स ना माने और पीस मेंटेन करें। उन्होंने इस मामले में क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमुळे नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे,
त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी, असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे. नमस्कार. वहीं सीएम फडणवीस ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन की बात की है और क्या स्टेट किया है, चलिए देखते हैं. नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है. जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है. मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं. मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए. अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है. यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए. और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पर अपोजिशन का कहना है कि वहां की सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है. कांग्रेस और एनसीपी का कहना है कि ये कम्युनल राइट्स डेलिबरेटली भड़काए जा रहे हैं ताकि पॉलिटिकल एडवांटेज लिया जा सके. लेकिन आखिर ये इंसिडेंट्स बार बार महाराष्ट्र में ही क्यों हो रहे हैं? संभल, ज्ञानवापी, मथुरा और भोजशाला जैसे जगहों पर भी वक्फ और टेम्पल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं. क्या ये सब एक बड़े कम्युनल पोलराइजेशन की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी क्या कहा है, चलिए सुन लेते हैं. नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई. और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियाँ 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की. इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है. क्या हमारा लीगल सिस्टम कम्युनल टेंशन्स को हैंडल कर सकता है? क्या ये पॉलिटिक्स का एक नया खेल है जो कम्युनल डिवाइड को और बढ़ावा दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसे केसेस का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आखिर क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.